हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नमक। सुमित से शादी करके आई श्वेता अपने ससुराल में अपनी सासू माँ सरला जी के साथ बड़ी खुश थी। कारण दोनों ही एक दूसरे को सम्मान और प्यार करती थी। श्वेता और सरला जी के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि जब श्वेता की सहेलियां या रिश्तेदार घर आते तो सरला जी उसे अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों के साथ बिताने का पूरा वक्त देती। रसोई वहीं संभालती और ठीक उसी तरह श्वेता भी सरला जी की तरह उनकी सहेलियों के आने पर या रिश्तेदारों के आने पर स्वयं रसोई घर संभालती और सासू माँ को पूरा गपशप करने का वक्त देती। मगर उस दिन सरला जी की एक दूर की सहेली घर आई। आपसी तालमेल के चलते श्वेता रसोई घर में लगी हुई थी और सरला जी अपनी सहेली के साथ गपशप कर रही थी। चाय पकौड़े देने के बाद जब श्वेता ये पूछने आई कि मम्मी जी, आंटी जी को क्या पसंद है लंच में, आज वही बनाती हूँ, दरवाजे तक पहुँची ही थी कि उसके कानों में सासू माँ की आवाज़ पड़ी। हाँ मीना, सच बता रही हूँ, बेटियाँ शक्कर की तरह होती हैं और बहुएं नमक की तरह। मैंने भी श्वेता के आने के बाद महसूस किया और वो दोनों हंस पड़ी। श्वेता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस सासू माँ को माँ मान कर पूरा सम्मान दे रही थी वो उसे नमक समझती हैं। वैसे तो सहेलियों के जैसे बर्ताव करती थी, तो क्या वो सब एक दिखावा था? क्या बेटियां ही शक्कर की तरह मीठी होती हैं, बहुएं नहीं? बस श्वेता का मन उस दिन से सरला जी के प्रति खट्टा हो गया। उनके साथ बोलने में पहले की तरह, साथ खाने पीने में बदलाव आने लगा। क्या हुआ है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माथे पर हाथ लगाकर पूछते हुए कहा। हाँ ठीक है मम्मी, मुझे काम है रसोई में, कहकर मुंह बिचकाते हुए उठने लगी। अरे रुक तो, बता क्या हुआ मेरी लाडो को? क्या सुमित ने? आने दे, खबर लेती हूँ। मेरी फूल जैसी बच्ची को उसने कुछ कहा तो अब बोल ना। पहले तो दोस्तों की तरह बातें करते हुए नहीं थकती थी, साथ खाना, साथ टीवी सीरियल देखना। अब 2 दिनों से ऐसे क्यों परेशान सी लग रही है? बोले मेरी बच्ची, देख माँ हूँ ना तेरी, मुझे नहीं बताएगी? बोल मेरी बेटी, कहकर सीने से लगा लिया। सरला जी का स्नेह भरा एहसास पाकर आखिर श्वेता ने उस दिन की वो बातचीत की बातें बता दी जब सरला जी अपनी सहेली से कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती हैं और बहुएं नमक की तरह। आपने भी मुझे बहू रूप में पाकर महसूस किया है और रोने लगी। ये सुनकर सरला जी हंसी और बोली, पगली, वैसे मुझे दोस्त मानती है और इतनी सी बात मन में रख कर बैठी थी, पूछ लेती तो ये बीते 2 दिन यूं उदास परेशान नहीं रहती। श्वेता हैरानी से सासू माँ की ओर देखने लगी। हाँ सच कह रही हूँ और आज भी उस बात पर कायम हूँ श्वेता, मैंने सच कहा है मेरी बच्ची। बेटियां शक्कर की तरह होती हैं जो हर हाल में मीठी लगती हैं, मगर बहुएं बहुएं नमक की तरह होती हैं जिनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। वो हर खाने में होती हैं मगर दिखाई नहीं देती। उनके बिना हर खाना बेस्वाद हो जाता है, जैसे कि तू। श्वेता, तेरे आने के बाद हमारे छोटे से परिवार में तेरी अहमियत हर जगह है और यही हर बहू की होती है अपने ससुराल में। वो अपना बचपन, माता पिता, भाई बहनों को छोड़कर नए साथी, उसके माता पिता, परिवार को यूं अपना लेती हैं जैसे वो यहाँ की हो। मैंने भी यही किया, आज तुम भी यही कर रही हो। और दुनिया की हर लड़की ऐसे ही बहू के रूप में जब ससुराल जाती है तो खाने में नमक की भांति घुल मिल जाती है और फिर उसके बिना कोई भी खाना बेस्वाद लगता है मेरी बच्ची। इसलिए बहुएं नमक की तरह होती हैं, समझी? और अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा तो मुझे इससे पहले सरला जी कुछ कहें। श्वेता ने उनके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं माँ, मन के सभी मेल घुल गए। आपको गलत समझने के लिए आप मुझे माफ
इस बार सरला जी ने श्वेता के होठों पर हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।